दोस्तों, जेरूसलम दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जो एक या दो नहीं बल्कि तीन धर्मों की पवित्र भूमि है। और यही वजह है कि ये तीनों इस जमीन के ऊपर कब्जा चाहते हैं, जिसके पीछे न जाने कितने खून बहे, कितने मासूमों की जान गई। बता दें कि आज भी ये सिलसिला जारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जंग की। दोस्तों, आइए इस चीज को जरा तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जंग कैसे शुरू हुई। बताया जाता है कि इस शहर की एक एक मट्टी मुकद्दस यानी पाक है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान हद से ज्यादा पाक मानते हैं। बात करें यहूदियों की तो उनका कहना है कि हमारे धर्म की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। बता दें कि ये दीवार उसी जगह का बाकी हिस्सा है जिसे हजारों साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। बात करें अगर मुसलमानों की तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसे इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पाक जगह मानी जाती है। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों और बुजुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। और शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थी। अब बात करें अगर इस शहर के इतिहास के बारे में या आज के दौर में इस शहर को इस हालत में किसने पहुंचाया जो इस शहर को इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इतिहास के मुताबिक इस शहर को सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फतेह किया गया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतेह करने के बाद इसको अपने सल्तनत की राजधानी बनाया था। उनके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस बिल्डिंग को भी बनवाया था जिसके अंदर ताबूते सकीना को रखा गया था। बता दे कि ताबूते सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था जिसे उस समय में हज से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। मगर यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब 598 ईसा पूर्व में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 600 साल पहले के एक बादशाह ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। इस हमले में उन्होंने न सिर्फ इन्हें मारा बल्कि इन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कुछ सालों के बाद साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी बादशाह ने उस बाबुल पर ही हमला कर दिया, जहां के बादशाह ने तमाम यहूदियों को बर्बाद कर दिया गया था। दोस्तों, साइरस ने न सिर्फ बाबुल को फतेह किया था बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलामी यहूदियों को आजाद करके उनको अपने वतन जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को दोबारा बना के खड़ा कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौज ने इस पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी कठिन होता गया और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतेह कर लिया था। लेकिन ईसाई फौजें भी हमेशा इसे कब्जा करने की कोशिश करती रही। लाख कोशिशों के बाद भी ईसाई फौजें मुसलमानों से इस शहर को दोबारा हासिल नहीं कर पाई। पर मुसलमानों की आपसी लड़ाइयों की वजह से खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई, जिससे 1099 में ईसाई फौज इस शहर को हासिल करने में फिर से कामयाब हो गई थी। इस शहर को ईसाइयों के कंट्रोल में गए चंद साल ही हुए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी की वजह से 1187 में एक बार फिर ये शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों में कई जंगें लड़ी गई और 600 से 700 साल तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था। इसके बाद 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में इस शहर को मिला लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ गए थे। इसीलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब न हो सके। दोस्तों, अब्दुल हमीद के बाद
सल्तनत उस्मानिया हद से ज्यादा कमजोर पड़ गई और 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के इस हिस्से पर यानी पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई, जिसके मुताबिक आधा पैलेस्टाइन यहूदियों को दिया जाना था और आधा हिस्सा पैलेस्टाइन के लोगों को मिलना था। अरब देशों को जब ये बात पता चली कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तब उन्होंने फैसले को बदलने की काफी कोशिश की। जब ये फैसला न बदला तो अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मगर यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत नहीं पाए। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश